2 दिनों के पूर्वोत्तर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को असम में थे, जहां उन्होंने न केवल लोगों को विकास का मंत्र दिया बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सपने को पूरा करने का वादा भी किया। कोकराझार में बीजेपी और बोडो पीपल्स फ्रंट की एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने असम सरकार पर जोरदार हमला बोला तो 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को भी निशाने पर लिया। ये आसाम प्रदेश जिसने 10 साल के लिए देश को प्रधानमंत्री दिया, 15 साल कांग्रेस ने लगातार सरकार चलाई। वैसे तो पिछले 60 साल से वही सरकारें चलाते रहे, जो 15 साल तक कुछ कर नहीं पाए। 10 साल जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, उस प्रदेश को आज अपनी समस्याओं की गिनती करनी पड़े, ये अपना खुद का ही विफलता का वो दस्तावेज है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लोगों से कहा कि वो उनके सपनों को साकार करने आए हैं और राज्य के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के इच्छुक हैं। मैं आया हूं आपके बीच में, आपके पास जो शक्ति है, सामर्थ्य है, आपके पास जो सपने हैं, आप जो नौजवान हैं, उन सबको एक अवसर मिले और वो विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। आपके सपनों को संजोने के लिए मैं अपने आप को जोड़ने के लिए आया हूं। पीएम ने असम के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यहां विकास चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट नीति पर काम कर रही है। पीएम ने बताया कि देश का भविष्य 3 सूत्रों से हो सकता है। तो मेरे पास 3 पॉइंट प्रोग्राम है, 3 सूत्री कार्यक्रम है। पहला डेवलपमेंट, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डेवलपमेंट। सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। पीएम ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डीम्ड का दर्जा 1 साल के अंदर देने की घोषणा की। कंचनजंगा एक्सप्रेस को सिलचर तक विस्तार दिया जाएगा। पीएम ने रूपसी एयरपोर्ट को विकसित करने का भी वादा किया। पीएम ने 2022 तक 24 घंटे बिजली देने का सपना पूरा करने का भरोसा दिया, तो साथ ही 2022 तक हर परिवार को घर देने का वादा भी दोहराया। असम में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम के इस दौरे को चुनावी बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी को राज्य में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ का साथ मिला है। 126 सीटों वाले विधानसभा में बीपीएफ के 12 और बीजेपी के 5 विधायक हैं। हाल के दिनों में असम में बीजेपी मजबूत हुई है और इस बार चुनाव में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। कोकराझार से राजीव बोर ठाकुर, डीडी न्यूज।